क्लास 12 हम लोग अब काव्य खंड पढ़ रहे हैं। काव्य खंड में आपका पहला प्रकरण आत्म परिचय है, जिसको हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन एक हालावादी कवि हैं जो अपने मन के भावों और विचारों को स्वच्छंदता के साथ अपने काव्य में निरूपित करते हैं। इस काव्य में कवि ने अपने दृष्टिकोण को समाज के प्रति दर्शाया है कि समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, समाज रूपी जीवन उसका कैसा है और वह समाज के लोग कैसे लोगों को सम्मान देते हैं। और इसमें शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों आएगा। तो काव्य पढ़ने के बाद हम शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य प्रत्येक पैराग्राफ का बताते जाएंगे। चलिए देखते हैं काव्य को। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह शुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। चलिए देखते हैं व्याख्या इसकी। मैं जग जीवन, जग जीवन, जग और जीवन में सम से सा का प्रयोग नहीं किया। जग रूपी जीवन होगा, इसमें रूपक अलंकार होगा। कवि बोल रहा है कि मैं इस संसार रूपी जीवन का भार मतलब होता है बोझ, मैं अपने इस संसार रूपी जीवन का बोझ लिए फिरता हूँ मतलब घूमता रहता हूँ। मेरा यह संसार रूपी जीवन मेरे लिए बोझ स्वरूप है, जिसको लेकर के मैं घूमता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि बोल रहा है कि मेरा जीवन भार स्वरूप है, इसके बाद भी मैं अपने जीवन में संसार के लोगों के लिए प्रेम लेकर के घूमता रहता हूँ। संसार के लोगों के लिए मेरे अंदर प्रेम है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, छूकर मतलब स्पर्श करके, झंकृत मतलब होता है संगीतमय कर देना। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन के सांस रूपी दो तारों को अपने साथ लेकर घूमता रहता हूँ, लोगों में प्रेम दिया करता हूँ, क्योंकि किसी मेरे प्रिय ने मुझे छू करके, मेरी सांसों को छू करके उसको संगीत में बना दिया। इसमें दो तरह का आकलन किया जाता है, क्योंकि कवि ने अपने प्रिय के बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई है। प्रिय से लोग मानते हैं या तो कवि अपनी माँ को बोल रहा होगा, या उसकी पत्नी, प्रेमिका या ईश्वर, जो कोई भी होगा उसी को प्रेम मान के कवि बोल रहा है कि किसी ने भी जो उसके जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है, किसी के प्रेम ने उसके जीवन को छू करके उसको संगीत में बना दिया है, ऐसे सांसों के दो तारों को लेकर वह घूमता रहता है। फिर यहाँ दिया है, मैं स्नेह सुरा में भी रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, मतलब मैं हमेशा प्रेम ही ग्रहण करता हूँ, प्रेम ही लेके घूमता हूँ। दूसरी चीज़ कवि बोल रहा है संसार के लिए कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, मैं इस संसार की, ध्यान मतलब होगा यहाँ पे अर्थ परवाह नहीं करता, मैं इस संसार की परवाह नहीं करता, संसार की चिंता नहीं करता, मैं प्रेम रूपी मदिरा में मस्त रहता हूँ, प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। क्योंकि दुनिया की परवाह कभी क्यों नहीं करना चाहता है, इसको वो बोल रहा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बोल रहा है कवि कि जग मतलब इस दुनिया के लोग उनको ही पूछते हैं जो जग की गाते हैं, जो दुनिया वालों की बताई बातों का अनुसरण करते हैं, दुनिया वालों के अनुसार व्यवहार करते हैं। संसार उन्हीं लोगों को पूछता है, लेकिन संसार मुझे नहीं पूछता, मैं संसार का ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीता हूँ, इसलिए दुनिया वाले मुझे सम्मान नहीं देते और मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इस काव्य की काव्य का जो भाव पक्ष होगा वो क्या होगा। तो इस पैराग्राफ का भाव पक्ष होगा कि कवि संसार के लोगों में प्रेम बांटता है, उसका जीवन
लोगों को प्रेम देने के लिए है। वो अपना जीवन अपने तरीके से जीता है, वह संसार की परवाह नहीं करता। इसका शिल्प सौंदर्य होगा कि कवि ने साधारण बोलचाल की हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। कविता में तुकबंदी और संगीतात्मकता देखने को मिलती है। अगला पैराग्राफ अगले दिन पढ़ते हैं। धन्यवाद।